हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित नागरिकता विधेयक 2016 की तुलना नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से हम करते हैं। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की बात करें तो लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया था। कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासी वे विदेशी हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमत सीमा से अधिक समय तक भारत में रहते हैं। मतलब कि जितनी सीमा के लिए उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी गई है उससे ज़्यादा समय तक वो भारत में रहते हैं। विधेयक में ये प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये लाभ पाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 2020 से भी छूट दी गई होगी। 2020 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। विधेयक में आगे कहा गया है कि इसे लागू होने की तारीख से ऐसे अवैध प्रवासी के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता की बात करें तो अधिनियम किसी व्यक्ति को प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है यदि व्यक्ति कुछ योग्यताओं को पूरा करता है। योग्यताओं में से एक यह है कि व्यक्ति पिछले 12 महीनों और पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो। विधेयक ने इस योग्यता के संबंध में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए एक अपवाद बनाया है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की आवश्यकताओं को घटाकर 6 वर्ष कर दिया जाएगा। ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के आधार की बात करें तो अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार 5 आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम के पंजीकरण, संविधान के प्रति असहमति दिखाना, युद्ध के दौरान दुश्मन से उलझना, भारत की संप्रभुता के हित में आवश्यकता, सुरक्षा शामिल है, राज्य या सार्वजनिक हित, या यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर ओसीआई को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सज़ा सुना गई हो तो। विधेयक में पंजीकरण रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ा गया है। वह यह है कि ओसीआई ने देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन किया है। जब विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो अयोग्यता को नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के उल्लंघन तक सीमित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। साथ ही कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर भी देना होगा। नागरिकता विधेयक 2019 की बात करें तो विधेयक 3 देशों के इन धर्मों से संबंधित अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है। नागरिकता प्राप्त करने के परिणाम विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएंगी या नागरिकता बंद हो जाएगी। इसका एक अपवाद भी है। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है।
इन जातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारगो हिल्स मेघालय में और चकमा जनजाति मिजोरम में और त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। विधेयक ऐसे व्यक्तियों के समूह के लिए देशीयकरण की अवधि को 6 साल से घटाकर 5 साल कर देता है। लोकसभा द्वारा पारित 2016 विधेयक के समान इस तरह से कानून है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।